Yes, good morning children. Class 9, English. Today moving on with the topic, कुछ बातें आप लोगों से करनी है. In the previous class, last two, we discussed on the question paper format of class 9 according to the CBSE plan. उनके प्लान के अकॉर्डिंग जो हमारे पेपर का फॉर्मेट होता है, what all material are included and what all are the syllabuses we had discussed. And that day I told you कि yet not planned कि क्या करें. लेकिन फिर मैंने देखा कि why not, अभी what we are doing कि वीडियो देखकर आप स्टडीज कर रहे हो, हम वीडियो क्रिएट कर रहे हैं आपके लिए मैटर कलेक्ट करके. तो टॉपिक भी बड़ा मजेदार है आज का, जो हमारा स्टडी मटेरियल है आज का, कि अभी जो चल रहा है लॉकडाउन के दौरान, जो स्टडीज का टेक्निक पूरी दुनिया अपना रही है, होल वर्ल्ड इज बिजी विद कि किस फॉर्मेट से पढ़ाई हो, उसी टॉपिक पे आज का बात हमारा है. आज की हमारी टॉपिक है बीहाइव से चैप्टर 1 द फन दे हैड, रिटन बाय आइजैक एसिमोव. द फन दे हैड मीनिंग छुपाई हुआ है, मनोरंजन. दे हैड उनको जो था, एंटरटेनिंग जो थी, क्या चीज से रिलेटेड, स्टडी से रिलेटेड. चैप्टर 1 बीहाइव का इस टॉपिक का द फन दे हैड कि आज के समय से क्या रिलेशन है. द रिलेशन इज दैट कि आज हम टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, है ना, टेक्निकल होते जा रहे हैं, और स्टडीज को बिना सामने, बिना मिले, बिना फेस की फेस हुए हम स्टडी कर रहे हैं. और इसी पीरियड का, इसी जमाने का, इसी युग का, उसी काल की चर्चा इसमें है. द फन दे हैड, रिटन बाय आइजैक एसिमोव. द फन दे हैड चैप्टर 1 आप करने जा रहे हो. आज टुडे व्हाट वी विल डू इज नॉट द होल चैप्टर. मैंने कुछ हाइलाइट्स पॉइंट्स कलेक्ट किए हैं फॉर यू. इट इज अबाउट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10. और वो कहां से कहां तक का टॉपिक है, मैंने थोड़ा सा तरीका चेंज किया है. वो है कि आपकी चैप्टर आप ओपन करेंगे द फन दे हैड, तो बिगिनिंग है मार्गी even wrote ... I wouldn't throw it away. Means beginning from here and you will go to throw it away तक. आप देखेंगे पैराग्राफ जहां तक ये स्टैंजा कंप्लीट हो रहा है, वहीं तक का मटेरियल टुडे कलेक्टेड है. तो दिस इज अ स्टोरी जिसमें एक लड़की मार्गी, MARGIE, प्रोनाउंसिएशन में ट्रबल नहीं है, बहुत लोग मैजी पढ़ सकते हैं. मार्गी फॉरेन नेम. 11-year-old गर्ल है. शी राइट्स ए डायरी, और डायरी राइटिंग क्लास 9 जानते हैं पास्ट टेंस में होता है. और एक और कैरेक्टर इसमें है, इसके अलावा 11-year-old गर्ल के अलावा, मार्गी के अलावा, वो है टॉमी. इनके बीच का ये कन्वर्सेशन है कि इन्होंने क्या एज्यूम किया और डायरी में दिस गर्ल मार्गी ने क्या नोट डाउन किया. अब थीम को भी थोड़ा जान लेते हैं. व्हाट इज द थीम ऑफ द स्टोरी? फ्यूचर ऑफ एजुकेशन दैट इज कंप्यूटराइज्ड एंड अवे फ्रॉम सोशल इंटरैक्शन. ये थीम है आपकी इस स्टोरी की. मीन्स व्हाट, कि एजुकेशन का फ्यूचर है, जो आने वाले समय में, फ्यूचर में हमारे एजुकेशन का मोड क्या होगा, ये वक्त अभी से हम देख रहे हैं. टेक्नोलॉजी, कंप्यूटराइज्ड, टेक्निकली एजुकेशन सिस्टम बढ़ता जा रहा है, टेक्निकल वे ऑफ एजुकेशन. और वो भी जब ये टेक्निकल एंड कंप्यूटराइज्ड वे ऑफ स्टडीज जब हो जाएगा, तो आप समझ रहे हो कि हम सोशल डिस्टेंसिंग जो अभी बना रहे हैं वो और ज्यादा हो जाएगी. सोशल डिस्टेंसिंग वास्ट हो जाएगा, एक्सपैंड हो जाएगा, लोगों का इंटरेक्शन थोड़ा सा कम जाएगा. यानी कि मोटा मोटा में अगर आपसे बात करें, मिला जुला कर कुछ बातें, तो ये है कि यहां पे स्टडी का पैटर्न बताया जा रहा है. इस टॉपिक में आप जानोगे कि क्या डिफरेंस है एक ह्यूमन टीचर और एक मैकेनिकल टीचर. कंप्यूटर इज अ मैकेनिकल टीचर, हम उसे भी स्टडीज कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लेकिन कुछ तो डिफरेंस जरूर है ना, कि एक इंडिविजुअल ह्यूमन जो आपको एक्सप्रेशन, आइडियाज, एक्सटेम्पोर आइडियाज के साथ टेक्निकली जो बता रहे हैं, और एक कंप्यूटर अपना टेक्निकल वे में जो टीच कर रहा है. शायद होप कि सारे स्टूडेंट जो भी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ ह्यूमन टीचर एंड अ मैकेनिकल टीचर.
तो वही बेस है इसका, वही थीम है, वही टॉपिक है जिस पे आज हम बात कर रहे हैं। तो मैंने जैसे पहले का इंट्रो कर दिया मैंने आपको कि अभी जो लॉकडाउन का पीरियड जा रहा है इस कोरोना वायरस के कारण, कि हमारा इंटरेक्शन खत्म हो गया, हम फेस टू फेस मिल नहीं पा रहे, क्लास में बैठ नहीं रहे हैं, जो कॉमन और जनरल वे ऑफ टीचिंग स्टाइल था वो थमसा गया, रुकसा गया है। एंड व्हाट वी आर डूइंग इज कि आप पढ़ रहे हो, हम पढ़ा रहे हैं, हम सब टीचर्स, लेकिन तरीका बदल गया है वाया टेक्नोलॉजी। मीन्स आप मोबाइल्स, कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स में हमारा जो भी वीडियो हम अपलोड करते हैं आप उसे देखते हो, पढ़ते हो, और जो कोशिश ये रहती है कि बेहतर से बेहतर तरीके से प्रेजेंटेशन हो, लेकिन फिर भी आप इसका भी फर्क समझ रहे होंगे और समझते होंगे कि क्लास में जो इंटरेक्शन होता है वो यूं दूर बैठे या यूं ही वीडियो देखकर इक्वल या पैरेलल नहीं माना जा सकता। तभी तो हम लोग वेट कर रहे हैं कि एज सुन एज पॉसिबल लॉकडाउन फिनिश हो, आप आए एंड वी विल स्टार्ट विद आवर मटेरियल जो एज यूजुअल हम पढ़ते आ रहे थे। एनीवेज, ये तो थी हमारी परेशानी, हमारी प्रॉब्लम, लेकिन ये भी जरूरी है, जमाना जिस तरह से एडवांस हो रहा है, हम मूव ऑन कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी, टेक्निकल स्किल्स एराइज होना भी जरूरी है। तो चलिए आते हैं टू द पॉइंट। अब ये तो था भाई आपसे परिचित होना, परिचय कराना कि इस टॉपिक का क्या सेंस है। स्टोरी की बिगिन होती है, शुरुआत करते हैं कि यह स्टोरी जो आप आज हम बिगिन कर रहे हैं बहुत लंबा और लेंथी स्टोरी नहीं है, शॉर्ट है, लेकिन मैंने फिर भी कोशिश किया कि 2-3 किस्तों में या 2-3 पार्ट्स में आपको कराया जाए, इजी टू अंडरस्टैंड, और हड़बड़ाना क्या है, रिलैक्स होकर पढ़ेंगे आप। तो इसमें है क्या, शुरुआत है कि दिस गर्ल 11 ईयर ओल्ड गर्ल, ये बहुत आगे फ्यूचर में डायरी राइट कर रही है, शी इज राइटिंग अ डायरी, और स्टोरी सेट है, बहुत ही फ्यूचरिस्टिक स्टोरी है, मींस हम जी रहे हैं 2000 में, लेकिन दिस इज स्टोरी रिटन इन 2157 2157 में 2157 एडी में लिखी गई कहानी है, यानी कि फ्यूचरिस्टिक स्टोरी, कि हम जज करें कि वो आएगा काल, वो समय, वो युग, तो क्या होगा। इस तरह से प्रेजेंट किया है आइजैक एसिमोव ने इस कहानी को, कि फ्यूचरिस्टिक बनाया है। तो देखें कि यानी कि 2157 में मार्गी क्या लिख रही है, तो वो लिख रही है एक डायरी, और वो डेट एग्जैक्ट है, डायरी में आप जानते हो डेट पुट करते हो, 17 मई 2057 को ये डायरी लिख रही है। और लिखती क्या है, वो लिखती है कि टॉमी नाम की किसी लड़के को, टॉमी सेकंड कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी आफ्टर हर, उसे एक बुक मिलती है। बुक मीन्स यहां सेंस कहा गया है रियल बुक। अब आप इमेजिन कर सकते हो, हमारे लिए आज की जनरेशन, आज जो हम जी रहे हैं 20th सेंचुरी में, 21st सेंचुरी में, कॉमन है, बुक इज कॉमन हर जगह, एवरीवेयर, बिना बुक के तो अब है ही नहीं। लेकिन यहां रियल बुक कह के उसको कहा गया है, रीजन इज दैट कि वो जमाना 2157 का बुक का युग नहीं था, इट वॉज द टाइम ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, रोबोटिक। तो रियल बुक उसे मिली, रियल बुक वो जो आज हम आप देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बहुत बच्चे अभी हाथ में लिए बैठे होंगे। तो टॉमी को एक बुक मिलती है, रियल बुक मीन्स जो बुक हम यूज कर रहे हैं आज। क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि ये उस युग में है जहां रियल बुक की ना कोई चर्चा है, ना रियल बुक का प्रेजेंस है। लोगों की बुक, उस जमाने के स्टूडेंट्स की बुक, 2157 की बुक क्या है, कंप्यूटर, रोबोट्स, टेक्नोलॉजी, राइट, कंप्यूटराइज्ड बुक, ई बुक्स, इलेक्ट्रॉनिक बुक्स जिसको हम कहते हैं। हर ग्रैंडफादर, यानी कि इसकी ग्रैंडफादर had told that her father studied those books, और उसके दादाजी उसे कभी बताए थे कि ये किताब जो है ना, ये किताब जो आज आप रियल बुक कह रहे हो, तुम्हारे पिता कभी पढ़ा करते थे। मीन्स ऐसा मान ले कि हम आप आने वाले समय में 20, 25, 30 इयर्स लेटर, राइट, या 50 इयर्स लेटर, 100 इयर्स भी हो सकते हैं, लेकिन कभी ना कभी एक जमाना आएगा, एक समय आएगा कि हम भी अपने, जब हम बुजुर्ग हो जाएंगे तो अपनी आने वाली पीढ़ी को कहेंगे कि यार हमारी वे ऑफ एजुकेशन ऐसी थी और आपका ये है। जरूर मोड टेक्निक बदलेगा, जो कि आज हम सुनते आ रहे हैं अपने दादाजी या अपने पिता से या ग्रैंडफादर से, कि हमारे समय में यूं पढ़ाई हुआ करती थी, आप लोगों का यूं हो गया है, आजकल आप लोग वो कर रहे हो, क्या कहते हैं उसे, स्मार्ट क्लास, राइट। तो वो बात, स्मार्ट क्लास तक आज हम है, एक जमाना आएगा विदाउट बुक, ओनली स्मार्ट क्लास, ओनली कंप्यूटराइज्ड क्लास विथ इलेक्ट्रॉनिक बुक्स, ई बुक्स। तो उसके दादाजी उसे कहते हैं कि इस मैगी को, कि तुम्हारे फादर इसी तरह की किताब पढ़ा करते थे
जब उनको एक बुक लगी तो इनके लिए तो यूनिक चीज थी, क्योंकि इन्होंने कभी देखा नहीं। वो सरप्राइज, एस्टोनिश्ड, उनके लिए मतलब अनबिलीवेबल था, एस्टोनिशिंग था, सरप्राइजिंग था कि ऐसी भी चीजें होती है, कुछ किताब नाम की चीज। तो वो कहे कि ये चीजें आपके पिता कभी पढ़ा करते थे। वो बुक जो हाथ लगी थी, दैट बुक टर्न्ड येलो, इट वाज वेरी ओल्ड। वो किताब बहुत पुराना था, कहीं सेल्फ या रैक में कहीं रखा, वहां से उसको हाथ लगे। वो इतनी पुरानी थी कि उसकी पेजेस येलो हो गए थे। और आप समझ सकते हो कि बहुत, अगर 50 साल 60 साल 70 साल पहले की कोई किताब अगर आप देखें कहीं लाइब्रेरी में या कहीं भी आपको हाथ लगे, आप देखिएगा तो सेम ब्रांड के बुक, सेम बुक अगर आज लेटेस्ट प्रिंट आउट है तो आप कंपेयर कीजिएगा तो पेज का शेड चेंज हो जाता है। जितनी पुरानी होती जाती है उसमें पीलापन आता चला जाता है। शो उसकी बहुत पुरानी किताब है, वो कलर फेड हो जाना। तो वो टर्न येलो हो गया था बिकॉज इट वॉज वेरी ओल्ड। दे फाउंड इट फनी टू रीड एज दे रीड ऑनलाइन। ये बच्चे दोनों उस किताब को पढ़ना बड़ा उनको फनी लग रहा था। पता है क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी ऐसा चीज देखा ही नहीं था, उनके लिए बड़ी यूनिक बात थी। उसका रीजन भी ये था कि वो जिस तरह की मोड ऑफ स्टडीज में तल्लीन थे, इंडल्ज थे, वो था बिल्कुल कंप्यूटराइज्ड। तो दूर दूर तक कोई बैग, कोई बुक, कोई कॉपी, कोई वास्ता था ही नहीं। तो उनको ये जरा सा फनी लगा। इट वॉज स्ट्रेंज, ऑल पेजेस वर प्रिंटेड विथ टेक्स्ट। उनको ये और अजीब क्यों लगी पता है? क्योंकि सारे पेज पर टेक्स्ट छपे हुए थे, प्रिंटेड थे, और वो भी लिफलेट में, कागजों में, पेपर्स पे। दैट वॉज वेरी यूनिक एंड डिफरेंट टू देम। 21st 57th सेंचुरी की बात, इसे भी ध्यान रखना है आपको। तो इट वॉज स्ट्रेंज, ऑल पेजेस वर प्रिंटेड विद टेक्स्ट। उन्होंने कभी देखा ही नहीं था, क्योंकि वो कंप्यूटर पे पढ़ते थे, वहां ना बुक है ना टेक्स्ट है। टेक्स्ट है भी तो टेक्स्ट मूवेबल है, उधर चले गए, उधर चले गए, स्वाइप करके अलग हो गया। ई बुक्स टेक्स्ट कीप्स ऑन चेंजिंग ऑन द स्क्रीन। और उनके साथ क्या होता था, देखो जरा सा कॉन्ट्रास्ट करते हैं, कंपेयर करते हैं। द बुक, रियल बुक जो हमारे हाथ में, और एक बार आप ले लो मोबाइल, लैपटॉप सबके पास ना हो या कंप्यूटर ना हो तो मोबाइल ले लेते हैं। आप इस बुक का एक पेज शीट बदलते हो, वहां पे क्या है, एक फिंगर से स्वाइप करते हो नेक्स्ट पेज, स्वाइप नेक्स्ट पेज, और इस तरह से बड़ा इजी टू हैंडल होता है। बट मैं जहां तक मानता हूं कि टेक्नोलॉजी, ठीक है, बुक को वहां से कलेक्ट करके पढ़ना और रियल बुक को रख के पढ़ने में डिफरेंस है। और वो आप अभी फील करते होंगे। जिन बच्चों के पास अभी बुक अवेलेबल नहीं है, कई होंगे, वो वाकई में, मैं जहां तक उम्मीद करता हूं कि गूगल्स पे बुक को सर्च करके उसके चैप्टर्स को निकालकर उसमें से थोड़ी पढ़ते होंगे। थोड़ा सा ट्रबल है, बट लेट अस कंटिन्यू विद द स्टोरी। कि इट वाज स्ट्रेंज, ऑल पेजेस वर प्रिंटेड विद टेक्स्ट। इलेक्ट्रॉनिक बुक्स टेक्स्ट कीप्स ऑन चेंजिंग ऑन द स्क्रीन। वो तो स्क्रीन पे चेंज होता है, उसे पेज पलटने की जरूरत नहीं, एक ही स्क्रीन है, स्वाइप करो चाहे मूव करो तो नेक्स्ट पेज आ जाएगा। यहाँ क्या है कि पेज पलट दो, फिर नेक्स्ट एंड सो ऑन। टॉमी disliked the printed book because one read it and have to be thrown। और टॉमी को ये बात पसंद नहीं है कि यार ये किताब उतनी इंटरेस्टिंग नहीं है। क्यों? अब इसको पढ़ेंगे और जब चैप्टर खत्म हो गया तो ये रखा जाएगा या फेंका जाएगा, राइट? लेकिन आप जानते रहे हो ना, हमारे कल्चर में, जो इंडियन कल्चर है, हम बुक को यूं फेंकते नहीं। पुरानी से पुरानी किताब हम संभाल के रख लेते हैं, कहीं रैक में रख देते हैं, किसी फ्रेंड सर्कल में किसी को जरूरत हो तो उसको दे देते हैं, वो स्टडी करता है और इस तरह से बुक मूव करता रहता है ना। तो बुक को भी हैंडल विद केयर, यानी बड़े होशियारी से करें, क्योंकि दीज आर योर बेस्ट फ्रेंड्स। बुक्स ही तो आपके असली मित्र हैं, फ्रेंड हैं। तो टॉमी को ये बुक पसंद क्यों नहीं है? क्योंकि प्रिंटेड पेजेस थे, प्रिंटेड बुक था, और वो समझता था कि इसको पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं फेंका जाएगा, खत्म हो जाएगा तो फेंक देंगे, कहीं साइड रख देंगे, उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। और वो ये मानता था कि कंप्यूटर स्क्रीन शोड मेनी बुक्स, और एक बार वो एक ही किताब ले सकता है, जबकि कंप्यूटर स्क्रीन में हम विद इन अ मोमेंट कई किताब सर्च कर सकते हैं, कई पेजेस पढ़ सकते हैं, कई चैप्टर्स में तुरंत में रन करके जा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि भाई स्क्रीन को फेंकेंगे थोड़ा, इट इज देयर अवेलेबल, बंद हुआ, ऑफ हुआ, अपनी जगह पे है, वापस आए, फिर क्लिक किए, फिर रन किए। तो ये कॉन्ट्रास्ट था रियल बुक और कंप्यूटर बुक में। दिस इज द कंपैरिजन। तो आज मैंने इतना हिस्सा लेकर आपको बताया है, बहुत ज्यादा पार्ट लेकर नहीं जाएंगे। आपको जो खास बात ध्यान देनी है कि DI का जो चैप्टर हम कर रहे हैं, द फन दे हैड बाय आइजैक एसिमोव, आपको जानना क्या है कि कैरेक्टर जान जाए,
मार्गी जो मेन कैरेक्टर है उसका एज 11 years old गर्ल, और आइजैक एसिमोव हु इज द राइटर ऑफ दिस बुक चैप्टर एंड द नेम ऑफ द बुक इज बीआई। एंड थीम आपको जानना जरूरी है। थीम क्या है? फ्यूचर ऑफ एजुकेशन, यानी आने वाले जमाने में एजुकेशन का पैटर्न सिस्टम क्या होगा, और वो जानते हैं कंप्यूटराइज्ड होगा इस चैप्टर के अकॉर्डिंग। हो सकता है 100 साल बाद 50 साल बाद हो भी जाए, लोग जज करते हैं फ्यूचर को और उस हिसाब से कुछ चीजें लिख डालते हैं लेखक जितने भी राइटर्स होते हैं। और इसका अगर कुछ बेनिफिट है तो बहुत बड़ा लॉस है कि हम लोग सोशल इंटरेक्शन खत्म कर देंगे, जो कोविड-19 ने किया है कि हमारा सोशल इंटरेक्शन बहुत कम गया है। तो शायद आज दिन भी ठीक था, हमारा चैप्टर आज आने वाला था वो टाइम के हिसाब से, समय के हिसाब से प्रॉपर है, तो इसलिए मजा आएगा आपको ये पढ़ने में। तो आप जान जाए पूरे पॉइंट्स को कि कहां से किस पैसेज से शुरू किया मैंने बिगिनिंग और कहां एंड हो रहा है। आप बुक ओपन करें, आप देखेंगे थ्रू इट अभी तक आपका लास्ट एक्सट्रैक्ट जहां तक फिनिश हो रहा है उसी के बीच का ये मैटर है। आप इसको नोट डाउन करेंगे। आई होप अंडरस्टूड हो गया है कि कहानी की शुरुआत कैसे हुई। आपको याद रखना है कि विच ईयर एंड व्हाट डेट इट वाज व्हेन मार्गी राइटिंग द डायरी, और सेकंड कैरेक्टर उसमें कौन आया, उसे क्या मिली, उसको रियल बुक करके उसने कहा कि इट वाज अ रियल बुक। रियल बुक मींस द बुक व्हिच आई एम एंड वी आर स्टडीइंग टुडे। और उसके बाद उसके ग्रैंडफादर की एंट्री होती है, वो उसको बताते हैं फादर के बारे में कि वो कभी वैसा किताब पढ़ा करते जो इनके लिए बड़ा यूनिक है आज के जमाने में। आज के जमाने में 2157 2157 की बात। उसके बाद बुक को देखकर उन बच्चों का, खास करके टॉमी का क्या रिएक्शन है वो है, और उसके बाद कॉन्ट्रास्ट है, कंपैरिजन है बिटवीन रियल बुक एंड कंप्यूटराइज्ड बुक दैट इज इलेक्ट्रॉनिक बुक्स का। ये टॉपिक आपके उतने सेक्शन में से मैंने पॉइंट्स के वे में आपको नोट डाउन करवा दिया है, एक्सप्लेन किया, होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं और इंटरेस्ट लीजिए, टेक इट इंटरेस्टिंग। आने वाले समय में और बेहतर इसमें आने वाला है। आई विल मेक यू टीच पैराग्राफ बाय पैराग्राफ कलेक्शन करके, एंड सो वी विल कंटिन्यू विद द चैप्टर। सो नोट दिस डाउन, कीप इट इन योर रिकॉर्ड, गो थ्रू करें। पता है ना आपको कि पिछला बुक जो एक किया हमने उसमें का एक चैप्टर, तो इसी नोट्स पे बेस्ड आपको ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन मिले थे। तो इफ यू अंडरस्टैंड यू कैन राइट इजीली। सो चिल्ड्रन, copy this, note it down, and that's for the today's class. Thank you.